हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे वर्गमूल के जोड़, गुणा, घटाव और भाग। जैसे कि ये जो टॉपिक होता है ना, ये थोड़ा हार्ड होता है, बट आप लोग ये समझोगे बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। बट ऐसी वीडियो आप सभी लोगों को पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, आज की वीडियो में मैंने सोचा कुछ ऐसा बताया जाए बच्चों को जो समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है। अगर जो आज की वीडियो आप 10 मिनट दे रहे हो आप, तो आप गारंटी लेता हूँ कि इसमें से कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप ना लगा पाओ। तो मेरा पहला सवाल है कि 5√10 प्लस 6√10, इस सवाल को हल करना आपको है। तो कैसे हल करेंगे समझिएगा। देखिए कुछ बेसिक बातें बता दी जाएँ कि वर्गमूल होता क्या है। जिससे मैंने कहा, क्या कहा, जिससे मैंने कह दिया कि 25 के अंदर ये वर्गमूल में 25 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है समझिएगा। अगर जो इसे हम चाहें इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो 5 × 5 लिखेंगे। और वर्गमूल की खास बात होती है, दो को जोड़ा बनाया जाता है। तो दो जब आपस में एक जैसे मिल रहे हैं तो उन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी 5 आ गया। अब समझिए 5 का क्या किया जाए कि 25 आ जाए। यदि हम 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आ जाता है, और यदि 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 5 आ। तो ये उत्क्रमणीय क्रिया तरीके का हमें देखने लगता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समझ में आ गया होगा आई होप कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक, तो अब आप लोग आई होप समझ के होंगे। तो ये सवाल हल करते हैं। इससे हमने लिखा 5√10 प्लस का लिखा हुआ है 6√10। तो इसकी कुछ खास बातें होती हैं। यदि रूट की संख्याएँ समान हैं, यदि रूट की संख्याएं समान हैं तभी हम इन दोनों आपस की संख्याओं को जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ 5√10 लिखा हुआ है तो यहाँ 6√10 भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये संख्याएं आपस में क्या है, समान है। तो 6 5 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। और अंडर रूट में जो है वही लिख दिया जाता है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बट चाहो आप इसे और हल करना तो कैसे हल करेंगे, तो फिर 10 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होता है। तो आई होप आपको इतना कन्फर्म हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि 8√32 प्लस 64√32। इसमें भी हमारे कहने का मतलब यही है, यदि ये संख्याएं सेम होंगी तभी ये संख्याएं आपस में जुड़ती हैं। तो हमें ये संख्याएं सेम दिख रही हैं, ये और ये। तो क्या करेंगे, 64 और 8 को जोड़ेंगे तो 72 आएगा और √32 रहेगा। अब आप 32 को हल करना चाहो तो कैसे हल करोगे। देखिए 32 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 16 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 8 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 1 1 2, 2 का जोड़ा बना तो हम 72 मल्टीप्लाई 2 × 2 यानी 4 √2। अब √2 का भी मान निकालना चाहिए तो 1.732 होता है। तो 4 की गुणा 2 से करेंगे तो 8 और 4 से 28, 288 मल्टीप्लाई 1.722, 1.732 करके होता है। तो इस तरीके से आप इसका मान निकाल सकते हो। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया है दोस्तों। तो आई होप आपको वर्गमूल का जोड़ समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे वर्गमूल का घटाना। क्या सीखेंगे, आप हेडिंग डाल लीजिएगा, वर्गमूल का घटाना। समझिएगा वर्गमूल का घटाना कैसे घटता है। जैसे हमने लिख दिया 10√7 माइनस का 8√3, क्या लिख दिया, 13। अब इस घटाने को हमें घटाना है। तो देखिए कैसे घटाया जाएगा। इस सवाल को तो आप देखते ही कह सकते हो कि यहाँ ये संख्या और ये संख्या सेम नहीं है तो 10 से 8 नहीं घट सकता, यानी हमारा यही आंसर होगा और कोई दूसरा आंसर नहीं होगा। दूसरा सवाल देखते हैं जैसे जो घटने लायक हो। जैसे हमने लिख दिया 10√3 माइनस 12√3। आप समझिएगा इससे कैसे घटाएंगे। देखिए जहाँ पे रूट की संख्याएं समान होती हैं वहाँ वो संख्याएं दो आपस में ये घट जाएंगी। तो देखिए 10 से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2 √3। अब √3 का मान पता होना चाहिए, 1.44 करके होता है समथिंग में। ठीक, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। तो ये भी हमारा आंसर सही है, और आप चाहो तो वर्गमूल करके भी निकालिएगा, वो भी हमारा आंसर सही होगा। तो अब सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे इसी का एक बार और सीख लेते हैं। जैसे कि हमने लिख लिया, क्या लिखा, जैसे हमने लिख दिया 40√36 माइनस का 8√36। अब देखिए इसे फुल तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमें,
तो देखिए इसका मल्टीप्लेक्सन निकालना, सॉरी इसका वर्गमूल का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1, यानी 3 गुणे 2 क्या निकल आया, 6 निकल आया। तो यहाँ समझिएगा 40 मल्टीप्लाई 6 माइनस 8 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि जब 36 से है तो 36 से भी तो हुआ ना। तो देखिए 40 की 6 से गुणा करेंगे तो 240 आएगा, माइनस 8 की 6 से गुणा करेंगे तो 48 आएगा। आप ध्यान से समझिएगा, जब 40 से 48 जाएगा तो 192 बचेगा। यही हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अगर जो समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर तो बनता ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गमूल का गुणा। तो देखिए हमने वादा किया आपसे कि इसी वीडियो में आपको हम चारों टाइप के सवाल सिखाएंगे। तो हम चाहे जितनी वीडियो लंबी हो जाए, फिलहाल के लिए तो अभी 5-6 मिनट की वीडियो हुई है, आप सभी लोग और देखो, केवल 10 मिनट में ही आप लोगों का खेल समाप्त कर दूंगा मैं। तो देखिए वर्गमूल का गुणा, मल्टीप्लेक्सन ऑफ स्क्वायर रूट। समझिएगा मल्टीप्लाई में ऐसी कोई खास बात नहीं होती है कि ये संख्याएँ सेम ही हों। अगर जो रॉन्ग भी होंगी तभी आपका आंसर आ जाएगा, और अलग अलग होंगी तब भी आ जाएगा। तो समझिएगा 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 8 7 कितना हो जाता है, 56 हो जाता है। आप समझिएगा 4 को हम चाहें तो 2 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 को तो 2 लिखा ही जा सकता है। आप चाहे तो लिख सकते हो। जो देखिएगा 8 की 8 गुणे 2, इधर देखिए 8 7, इसे एक तरीके से फिर से हल करते हैं। समझिएगा जैसे मैंने लिख दिया 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, 8 दूनी 16 मल्टीप्लाई 7 दूनी 14। अब 16 की 14 से गुणा करेंगे तो 16 चक्कू 64, 6 16 एकम 16 और 16 6 22 होता है, यानी 224 जो होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगर जो आपको यही सवाल कहीं इस तरीके से भी लिखा दिख जाए कि 8 सती कितना होता है 56, 8 सती कितना होता है 56, और जो है कि अंडर रूट में 4, तो ये भी सवाल गलत नहीं है। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, तो ये भी सवाल क्या होगा, सही होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 6 अंडर रूट 2। तो देखिए 9 की गुणा जब 6 से करते हैं तो कितना आएगा, 9 छक्के होता है 54, क्या होता है 54। अब रूट के अंदर 5 की गुणा 2 से कर देंगे तो 5 दूनी 10, तो 54 रूट 10 ये हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। चाहो तो इसे अब और आगे हल कर सकते हो, कैसे, 10 का मान निकाल करके। तो आपका अगली वीडियो का टॉपिक है, आज की वीडियो में वो नहीं है, तो हम अगली वीडियो में ही सीखेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि हमने सीख लिया है वर्गमूल का गुणा, अब सीख लेते हैं एक और टॉपिक जो बचा हुआ है, लास्ट हमारा है, क्या है, भाग। क्या है, भाग यानी डिवाइड। आप लोग लिख लीजिएगा स्क्वायर रूट का डिवाइड। दोस्तों वीडियो समझ में आ ही रही होगी, अब तो एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करो भाई साहब, इतने कंजूस मत बनो आप लोग। तो देखिए जैसे हमने एक सवाल लिखा कि 8 अंडर रूट 4 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2। अब आप इस सवाल को कैसे हल करोगे, समझिएगा हमने भाग का नियम पढ़ रखा है, ए भागे बी लिखा हो तो इसे ए बटे बी लिखा जाता है ना, आपको ये कन्फर्म होगा। तो ये समझ लीजिए ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, तो यह जाएगा 8 अंडर रूट 4 बटे 2 अंडर रूट 2। आप समझिए इसे कैसे हल करते हैं। आप चाहो, क्या चाहो, 2 से काटना चाहो तो 2 चौके कितना कट जाएगा, 8 कट जाएगा। अब यहाँ से 4 जो है ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो 4 चौको हो जाएगा 16 बटे अंडर रूट 2। अब देखिए ध्यान से समझते हैं तो इसे और क्या हल किया जा सकता है, बिल्कुल हल किया जा सकता है। वैसे हर प्रमेयीकरण करके, यानी रूट 2 की गुणा रूट 2 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 16 अंडर रूट 2 बटे में 2, 2 से काटेंगे तो 2 8 16, यानी 8 अंडर रूट 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों समझ में आए तो फटाफट बताना ज़रूर एक बार कैसी लगी आज की वीडियो। तो एक सवाल और हल कर लेते हैं। इससे हमने सवाल लिख लिया 16 अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 8 अंडर रूट 4। आप समझिए इससे कैसे हल करते हैं, ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए ए बटे बी हम जानते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ 16 अंडर रूट 6 बटे 8 अंडर रूट 4। 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, यानी 2 बार में कट जाएगा, तो यह आंसर आएगा 2 रूट 6 बटे अंडर रूट 4। चाहो तो इसका हर प्रमेयीकरण करके आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हो। जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक हो जाएगा 24, यानी 2 अंडर रूट 24 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 बटे 2 अंडर रूट 24 जो होगा
इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतने ही, बने रहिए हमारी वीडियो पर, फुल देखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।